बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जी। टॉपिक है 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंस क्या होते हैं। तो बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज टू कंपेयर masses ऑफ ऑब्जेक्ट और टू द वेट ऑब्जेक्ट बाय बैलेंसिंग देम विद स्टैंडर्ड वेट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 1 में मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया, जिनसे हम मैसेस का कंपैरिजन करते थे, नॉन मैसेस और अननॉन मैसेस का कंपैरिजन करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो हम बैलेंस यूज़ करने वाले हैं वो मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हैं, जिनसे हम डिफरेंट मैसेस जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के या उनका वेट जो है वो स्टैंडर्ड वेट्स के साथ, स्टैंडर्ड वेट्स मीन के फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैस है, आयरन का एक स्टोन है 1 kg का, और हमने 1 kg फॉर एग्जांपल एप्पल लेने हैं, तो वो इस तराजू में 1 किलो सेब रखेगा और इधर 1 किलो का जो है वो बट्टा या अपना आयरन स्टोन रखेगा और वो कंपेयर करके दे देगा। अच्छा, एक चीज़ जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैस एंड वेट के टॉपिक में मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम जो है जी की वैल्यू कांस्टेंट है, स्पेसिफिकली हम जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर केजी है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो तब जो है वो मैस और वेट का डायरेक्ट रिलेशन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ पर हमने लिखा था कि एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कहीं अगर मैं वेट की जगह वेट का वर्ड भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जी मैकेनिकल बैलेंस को। अ मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजेंटल बीम दैट ऑसिलेट ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज एज अ फल्क्रम। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हॉरिजेंटल बीम होती है। ठीक है, और ये जिसका सेंट्रल नाइफ है ये एक्ट करता है एज अ फल्क्रम। इट हैज़ टू एंड नाइफ एजिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर हम इक्वी डिस्टेंस इधर जाएं या इधर जाएं तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसके नाइफ एजिस हैं। ठीक है, जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है इन्हीं के ऊपर दो पैन्स रखे होते हैं। टू पैन्स आर हंग फ्रॉम बेरिंग्स ऑन द एंड ऑफ नाइफ एजिस एज शोन इन फिगर 3.16। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, द मटेरियल टू बी वेट इज पुट इज वन पैन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने आलू लेने हैं तो वो पोटैटोज जो हैं वो यहाँ पर प्लेस कर देगा, यहाँ पर आयरन स्टोन रख देगा। स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन द अदर पैन। ठीक है जी, यहाँ पर स्टोन रख देगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस मे बी इंडिकेटेड बाय पॉइंटर अटैच टू द बीम। ठीक है जी, तो पॉइंटर है उससे या तो आप देख सकते हैं, या ये जो हमारे पास आप ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों जब बिल्कुल बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी ये बिल्कुल क्या हो गया, इक्वल वेट्स हैं। तो देखें, द वेट्स ऑन द पैन आर एडजस्ट टू ब्रिंग द बीम इन इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों जो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, जब आप यहाँ पर इक्वल वेट्स हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टाइप है मैकेनिकल बैलेंस की, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो देखें, देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंस विच आर यूज टू वेट हैवी आइटम्स लाइक फ्लोर बैग्स, सीमेंट बैग्स, स्टील्स बार्स एट्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट आ सकती है स्टूडेंट डेफिनेशन। ये है जी हमारे पास एक्चुअली मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। ठीक है, इससे हम नॉर्मली जो हायर वेट्स हैं लाइक 10 kg 20 kg वो इजीली मेजर कर सकते हैं। आपने सीमेंट का एक थैला लेना है फॉर एग्जांपल जी 10 किलो का है वो, तो आप उसे मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट इससे मेजर कैसे करते हैं, यहाँ पर आप रखेंगे जी फॉर एग्जांपल 10 kg का सीमेंट बैग, और यहाँ पर आप 10 kg जो है वो स्केल पर रीडिंग सेट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इसकी जो रेंज है कैलकुलेट करने की, जो इसकी कैपेसिटी है वो 20 kg तक है, तो आपने 10 kg सेट किया है, तो जब आप यहाँ 10 kg रखेंगे तो अगर वो वेट 10 kg है तो वो 10 kg से फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अगर अब इसकी रेंज से ज़्यादा आपने क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अब 30 kg सीमेंट है और इसकी रेंज है 20, तो आप यहाँ पर ना एक नॉन मैस, ठीक है जी, 10 kg का एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और इसको आप रख देंगे 20 पर।
ठीक है, और यहाँ पर 10 का एक अलग ऐड करेंगे, तो 20 ये था, 10 ये था, 30 हो जाएगा। तो आप 30 kg का पेस्टिमिड बैग ईजिली मेजर कर लेंगे। शर्त ये है कि ये अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन कर ले और ऑसिलेट ना करे। तो देखें, स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस बैलेंस, को स्टैंडर्ड वेट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। इट रीज़न इज़ दैट द फल्क्रम ऑफ द बीम ऑफ सच बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड। ठीक है, जो इसका फल्क्रम है बीम बैलेंस का, वो क्या होता है जी, इसके एक एंड के बहुत ज़्यादा करीब होता है। देयर फॉर मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट एट द अदर एंड ऑफ द बीम टू ब्रिंग इट टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बहुत कम वेट जो है वो हमें पुट करने पड़ते हैं इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। दीज स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड टू स्टैंडर्ड वेट्स, और उनका हमने ऑलरेडी वेट्स जो है वो पता होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए स्टूडेंट को स्टैंडर्ड वेट, कोई पत्थर, आयरन, स्टोन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई बट्टा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.18 ओनली इट हैज़ टू कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई, सिर्फ पावर सप्लाई से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज। अच्छा, कुछ मॉडल इसके ऐसे भी हैं जो ड्राई सेल बैटरीज पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मीन एक्सटर्नल सोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल बैलेंस। ये पेपर में MCQ आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये ज़्यादा प्रिसाइज है मैकेनिकल बैलेंस से। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट, इट मैस इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इस पैन में रखेंगे तो उसका मैस यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ डेज electronic balance also display the total price of the material if the rate per kg is feed to the balance। स्टूडेंट्स, अगर जो है ना शॉपकीपर ने इसमें पर केजी वेट फीड किया हुआ है, तो ये आपको जो चीज़ आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई दाल लेने गए हैं तो दाल का वो आपको पर केजी रेट भी दिखा देगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये ज़्यादा एडवांस है मैकेनिकल बैलेंस से। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं फोर्स मीटर। ये एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस है, ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, या इसे हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, इसके सारे नाम हैं। तो देखते हैं जी, अ फोर्स मीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स फोर्स। फोर्स मीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जी जिससे हम फोर्स को मेजर करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूटन मीटर, इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और अ स्प्रिंग बैलेंस, इसे हम स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, नाउ डेज डिजिटल फोर्स मीटर आल्सो अवेलेबल। आजकल जो है वो डिजिटल फोर्स मीटर भी मार्केट में आते हैं। ठीक है, वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये मैकेनिकल फोर्स मीटर है। तो देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। दे मेजर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम्स और इट्स मल्टीप्लाइज। हमने क्या देखा कि एक्चुअली हमने ये देखा कि मैकेनिकल बैलेंस में और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हमने मैसेज को मेजर किया। ठीक, ऑन द अदर हैंड द फोर्स मीटर मेजर्स फोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन। जो स्प्रिंग बैलेंस है या फोर्स मीटर है, ये डायरेक्टली हमें वेट कैलकुलेट करके देता है न्यूटन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं जी। एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड इट। ठीक है, जो ऑर्डिनरी स्प्रिंग मीटर है ये इसके अंदर ये स्प्रिंग होता है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग अटैच टू अ हैंडल। ये जो अपर एंड स्प्रिंग का ये हैंडल से हम अटैच करते हैं, आप देख रहे हैं की रिंग टाइप इसकी शेप है। ठीक है, तो देखें, अ हुक इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये जो एक हुक लगा हुआ है जी जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको हैंग कर देते हैं, जिसका हमने वेट कैलकुलेट करना होता है। अ पॉइंटर इज आल्सो अटैच टू द स्प्रिंग एट इट्स अपर एंड। ठीक है जी, स्प्रिंग के साथ पॉइंटर भी होता है। फिलहाल इस केस में 0 पर उसकी रेटिंग है 0 किलो लिखा हुआ है ये। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखें, अ स्केल इन न्यूटन इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग द स्प्रिंग सच दैट द पॉइंटर कंसाइड विद द जीरो ऑफ द स्केल व्हेन नथिंग इज हंग विद द लुक। तो जैसा कि आपने देखा है ना, इस वक्त हुक के साथ अगर कोई चीज़ लटकी हुई नहीं है, कोई चीज़ हैंग नहीं की हुई, तो इस वक्त जो रीडिंग है वो पॉइंटर की वो 0 दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो ये लिखा हुआ है पॉकेट बैलेंस। पेपर में MCQ आ सकता है कि फोर्स मीटर को हम पॉकेट बैलेंस भी कहते हैं। ये इतना छोटा होता है कि आप इसे अपने जेब में भी इजीली रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। द ऑब्जेक्ट्स टू बी वेट इज हंग विद द हुक। ठीक है, जिसका हमने वेट करना है उसको हुक के साथ हम लगा देते हैं। द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट काज द स्प्रिंग टू कंप्रेस द पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पॉइंटर जो है वो वेट
ऑब्जेक्ट का बता देता है। हाउएवर सम फोर्स मीटर्स आर आल्सो बेस्ड ऑन द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग व्हेन लोड इज हंग। ठीक है जी, यहाँ लोड डालते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच। तो ये स्ट्रेच होगा तो हमें पता चल जाएगा जी। यहाँ से हम देख लेंगे कि कितने किलो मैस है और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा हमारे पास। However, some force meters are also based on the stretching of the spring with load is hung. In this case, the pointer is attached at the lower end of the spring. ठीक है जी, ये पेपर में MCQ आ सकती है इन्फॉर्मेशन। In some spring balance, the scales measures the mass which can be readily converted into newtons। कहता है कुछ स्प्रिंग बैलेंस में स्केल क्या करता है जी, मैस को मेयर करता है, जिसको हम रेडली कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में, मल्टीप्लाई करते हैं मैस को किससे जी, जी की वैल्यू से 10 मीटर पर सेकेंड किया। तो फॉर एग्जांपल मैस आपका आया 8 kg, तो आप उस 8 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर से, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, तो आपके पास 80 न्यूटन या 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर आंसर आ जाएगा। डिजिटल फोर्स मीटर मैयर डायरेक्टली द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये है जो डिजिटल फोर्स मीटर या डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस, ये डायरेक्टली हमें वेट न्यूटन में प्रोवाइड करके देता है। फिगर 3.20 में आप देख रहे हैं। फिर डू यू नो, एक साइड इंफॉर्मेशन है जी, द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस इज 1 न्यूटन। 100 ग्राम मैस का जो वेट है वो 1 न्यूटन है जी। ठीक है जी, और ये हमें स्प्रिंग बैलेंस से पता चल रहा है। कैसे, तो ज़रा इधर देखें, नीचे मैंने ड्राइव कर दिया है। आप जानते हैं ना स्टूडेंट के मैस और वेट का रिलेशन है W इज़ इक्वल टू mg। तो देखें, वेट को हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू मैस, मैस कितना है 100 ग्राम, तो मैंने पुट कर दिया मैस की जगह 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 100 था मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम, यहाँ रह जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 10 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और 1000 ग्राम तो 1 kg होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो न्यूटन के इक्वल होता है। तो वेट कितना आ गया 1 न्यूटन, जब मैस कितना था 100 ग्राम फॉर अर्थ। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर अर्थ है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।